वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एमीन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ एमीन्स या सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमीन्स। इट्स मीन जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मिक्सचर के रूप में होते हैं या मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। तो उन एमिनो एसिड के मिश्रण या मिक्सचर में से एमिनो एसिड्स को सेपरेट आउट कैसे किया जाता है या उनका सेपरेशन या पृथक्करण कैसे किया जाता है। जो भी एमिनो एसिड का मिश्रण या मिक्सचर होगा उसके अंदर 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, तीनों प्रकार के एमीन मिक्सचर के रूप में होंगे, मिश्रित रूप में होंगे। तो कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा उनको सेपरेट आउट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसके अंदर जो पहली विधि आती है बहुत ही सिंपल मेथड है जिसे कहते हैं प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन। इसके अंदर क्या किया जाएगा? प्रभाजी आसवन का मतलब ये होता है कि जो भी एमिनो एसिड का मिश्रण प्राप्त हुआ है उस एमिनो एसिड के मिश्रण के अंदर प्रत्येक एमिनो एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो क्वथनांक होगा, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, तो प्रत्येक एमिनो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका क्या होता है? गुण होता है। तो उस वजह से क्या होगा कि प्रत्येक का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक अलग अलग होने की वजह से जब उसका प्रभाजी आसवन कराया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया जाएगा, तो जो कह सकते हैं कि जिस हर किसी का जो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो अपने अपने क्वथनांक के आधार पर, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें? क्वथनांक के आधार पर, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर क्या करते हैं? अमीनो एसिड का सेपरेशन करते हैं। इसे कहा जाता है प्रभाजी आसवन। सबसे सिंपल मेथड है, सबसे आसान मेथड है, इसके अंदर ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल कहलाता है प्रभाजी आसवन। तीनों अमीनो एसिड का मिक्सचर होगा, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होगा। जब उनको गर्म करेंगे, उनका प्रभाजी आसवन करेंगे, तो जिसका जो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो क्या करेगा? पहले आश्रित हो जाएगा, डिस्टिल्ड हो जाएगा, उसको हम सेपरेट कर देंगे। उसके बाद जिसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट वो बाद में आश्रित या डिस्टिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों का सेपरेशन हो जाता है क्वथनांक के आधार पर। पहला पॉइंट, ये पहला मेथड। दूसरा जो मेथड है उसे हम कहते हैं हाफमान मेथड, उसे हम कहते हैं हाफमान विधि या हाफमान मेथड। पहला तो था प्रभाजी आसवन, ये तो सिंपल ही था। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट हाफमान विधि या जिसे कहते हैं हाफमान मेथड। ये विधि क्या होती है? इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाएगा? इस विधि के अंदर जो एमिनो एसिड का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, उसको रिएक्शन कराई जाती है डाई एथिल ऑक्जेमाइड के साथ में, डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ में। जब वो डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो अलग अलग प्रकार से तीनों एमिनो एसिड रिएक्ट करते हैं। प्राइमरी एमिनो एसिड जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा? एक ठोस या सॉलिड का निर्माण करता है। ठीक है, और ऑक्जेमाइड बनाएगा। इसी तरह जब सेकेंडरी एमीन अभिक्रिया करेगा तो वह एक लिक्विड बनाती है, डाई एथिल ऑक्जेमाइड या ऑक्जेमिक एस्टर जिसे कह सकते हैं। तो वो लिक्विड या ऑयली लिक्विड्स बनता है। और तीसरा एमिनो एसिड जो होता है 3 डिग्री, वो रिएक्ट ही नहीं करता है। और जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो क्या करेंगे? उनको अपन सेपरेट आउट इजीली पहले ही कर देंगे। उसके बाद में देखो सॉलिड और लिक्विड दो रूप बने। जब उसको फिल्ट्रेट करेंगे तो सॉलिड पार्ट कहाँ रहेगा? ऊपर, और फिल्ट्रेट के अंदर क्या आ जाएगा? लिक्विड पार्ट आ जाएगा। तो एक सेकेंडरी एमीन जो था वो किसके अंदर चला गया? वो चला गया लिक्विड के अंदर। और 1 डिग्री का एमीन कहाँ रह गया? 1 डिग्री का एमीन रह गया ठोस के अंदर। ठीक है, जो ऊपर पीपीटी होगी उसके अंदर। फिर उन दोनों का क्या कराया जाएगा? क्षारीय माध्यम में अपघटन कराया जाएगा और फिर हमें अपने अपने जो एमीन्स है 1 डिग्री 2 डिग्री अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। फिर प्योरिफिकेशन के लिए फिर वापस प्रभाजी आसवन कराया जाता है। तो किस तरह से होगा ये देखो, जैसे हाफमान विधि है उसके अंदर किसके साथ में रिएक्शन करानी है? सबसे पहले आपको लेना है डाई एथिल ऑक्जिलेट, ये है डाई एथिल ऑक्जिलेट, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी अमीन की ऐसे लिखते हैं RNH और H, मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, RNH2 हो गया ये प्राइमरी अमीन, इसके 2 मॉलिक्यूल RNHR। जब इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो इधर देखो, इधर क्या निकलेगा? H और CH2OH, मतलब अल्कोहल बार निकलेगा। इधर भी HCH2OH अल्कोहल बार निकलेगा। तो कितने? 2 मोल C2H5OH
अल्कोहल बाहर निकल गया और बाकी एज इट इज जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या बनाते हैं, ऑक्जेमाइड बनाते हैं, CONHR और इधर भी CONHR, इसे कहते हैं डाई एल्किल ऑक्जेमाइड, डाई एल्किल ऑक्जेमाइड बनाते हैं। ये जो डाई एल्किल ऑक्जेमाइड जो प्राइमरी अमीन से बनता है ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। हमने लिया क्या, यहाँ पे हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, रिएक्शन में आपको एक एक बता रही हूँ, लेकिन ये मिक्सचर है, जैसे ही मिक्सचर के अंदर इसको डालेंगे सब अपनी अपनी रिएक्शन देंगे, तो उस हिसाब से तो ये इसके अंदर पहला पॉइंट तो ये किसके साथ होगी रिएक्शन, प्राइमरी एमीन की, 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन क्या बनाएगी, डाई एल्किल ऑक्जेमाइड एक सॉलिड कंपाउंड बनाएगी। तो सेकेंडरी एमीन उस टाइम क्या करेगी, सेकेंडरी एमीन उस टाइम डाई एल्किल या डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ में रिएक्शन करेगी R2N, एक ही हाइड्रोजन है, एक के साथ ही मॉलिक्यूल की अभिक्रिया करानी है। तो ये क्या करेगी, ये इधर से H और इधर से C2H5O, बाहर क्या निकलेगा, 1 मोल अल्कोहल का बाहर निकल गया। ठीक है, क्या बनेगा, ये एक लिक्विड कंपाउंड बनाएगी, कह सकते हैं कि एक तेलीय द्रव बनाती है, एक ऑयली लिक्विड बनाती है। कैसा, तेलीय द्रव बनाती है या एक ऑयली लिक्विड बनाएगी। ये भी क्या है, एक तरह का ऑक्जेमिक एस्टर कहलाता है। ठीक है, एथिल या NN डाई एल्किल ऑक्जेलिक या फिर उसे ऑक्जेमाइड एस्टर भी कह सकते हैं। शॉर्ट में मैं इसको लिख रही हूँ, उसे कहेंगे अपन ऑक्जेमिक एस्टर या ऑक्जेमाइड एस्टर। ठीक है, ये ऑयली लिक्विड बन जाएगा। अब इसी दौरान 3 डिग्री वाला एमीन क्या करेगा, 3 डिग्री वाले एमीन को जब इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, 3 डिग्री वाला एमीन, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इसके पास हाइड्रोजन ही कहाँ है, कैसा होता है ये R3N, हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास, तो ये रिएक्शन ही नहीं करता है। अतः ये इसी फॉर्म में क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। 3 डिग्री का अमीन जो है जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले कौन सेपरेट हुआ, सबसे पहले 3 डिग्री वाला अमीन सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो 1 डिग्री का है वो सॉलिड फॉर्म में पड़ा है, 2 डिग्री का जो ऑयली लिक्विड्स के रूप में पड़ा है, अभी भी सेपरेट नहीं हुए हैं, खाली तीनों अलग अलग अपने रूपों में परिवर्तित हो गए। तो एक सॉलिड में बदल गया 1 डिग्री, 2 डिग्री का लिक्विड में बदल गया, 3 डिग्री वाले ने रिएक्शन ही नहीं किया, तो वो मिक्सचर के अंदर पड़ा रहेगा, उसको हम सबसे पहले सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर, तो 3 डिग्री का सेपरेट हो चुका है। अब हमें देखना है 2 डिग्री और 1 डिग्री पे। अब क्या करना है, ये 2 डिग्री और 1 डिग्री जो है इसका हम आगे करवाते हैं क्षारीय अपघटन। क्षारीय अपघटन मतलब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, KOH के साथ में इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। KOH के साथ में इसका क्या कराया जाएगा, अब हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप अंदर इसके अंदर आएगा वो है जल अपघटन क्षारीय माध्यम में। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बना, आपका जो सॉलिड बना था मैं उसको ले रही हूँ, ये सॉलिड था NHR CONHR। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप चल रहा है इसका। ठीक है, मेन सेकेंड स्टेप इसके अंदर होता है क्षारीय अपघटन। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है KOH, 2 मॉलिक्यूल। तो ये इस तरह से टूटेंगे KOH और इधर KOH। ठीक है, और क्या बनाएंगे ये, जब KOH के साथ में अपघटन कराएंगे तो देखो क्या निकलेगा, RNH2 प्राइमरी एमीन और इधर भी RNH2 प्राइमरी एमीन। तो कितने, 2 मोल निकल गए RNH2। ये आपकी प्राइमरी एमीन क्या हो गई, सेपरेट आउट हो गई प्राइमरी एमीन। और सब प्रोडक्ट क्या बना, साथ में सब प्रोडक्ट बनेगा डाई पोटेशियम ऑक्जिलेट, ऑक्जेलिक एसिड का डाई पोटेशियम सॉल्ट बना, डाई पोटेशियम ऑक्जिलेट, ये सॉल्ट बन जाता है, लवण बन जाता है, और हमें हमारी प्राइमरी एमीन प्राप्त हो गई। ठीक है, इसी तरह से अब सेकेंडरी एमीन भी अपन को प्राप्त करनी है ऑयली लिक्विड से। ये तो क्या था, एक ठोस था, और ऑयली लिक्विड से प्राप्त करनी है। तो हम क्या करते हैं, देखो मिक्सचर के अंदर थर्ड डिग्री तो अलग हो जाता है, ये दोनों जो पड़े रहते हैं उसको फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेट में आएगा ऑयली लिक्विड सेकेंड डिग्री वाला, और जो सॉलिड ऊपर बचा रहेगा उसके अंदर क्या आएगा, प्राइमरी। फिर दोनों को अलग अलग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो अब ये सेकेंड का हाइड्रोलाइसिस कराना है CONR2 और इधर क्या है COOC2H5। हाइड्रोलाइसिस किससे कराना है, KOH के साथ में। तो ये है KOH। ठीक है, और ये KOH क्या बनेगा, ये आपका सेकेंडरी एमीन बनेगा। देखो R2NH बन गया, R2NH बन गया सेकेंडरी डिग्री का एमीन,
और क्या निकला साथ में, और देखो C2H5 और OH, इधर से क्या निकलेगा, एक अल्कोहल C2H5OH, तो ये भी निकल गया, C2H5OH अल्कोहल भी निकल गया। और साथ में क्या निकल रहा है, और देखो COOK और COOK मतलब डाई पोटेशियम ऑक्सीलेट भी बनता है, तो ये डाई पोटेशियम ऑक्सीलेट भी बन गया। और सेपरेट आउट क्या हो गया, 2 डिग्री का एमीन सेपरेट आउट हो गया। अब ये जो हमें देखो एमीन्स तो प्राप्त हो गए, लेकिन प्योर फॉर्म में अभी भी प्राप्त नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो सबसे पहली विधि है प्रभाजी आसवन वाली, उसके आधार पर इनका प्रभाजी आसवन कराया जाएगा। तो ये लिक्विड फॉर्म में प्रभाजी आसवन कराया जाएगा, तो ये क्या शुद्ध फॉर्म में हमें, या कह सकते हैं प्योर फॉर्म में ये प्राप्त हो जाएंगे। तो ये कहलाती है हाफमान विधि, जिसके द्वारा तीनों जो एमीन्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है, उनके द्वारा उनको सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, अब आती है तीसरी विधि। तीसरी विधि को कहते हैं हिंसबर्ग मेथड। थर्ड मेथड का क्या नाम है, थर्ड मेथड का नाम है हिंसबर्ग विधि। हिंसबर्ग विधि। और हिंसबर्ग विधि क्या है, हिंसबर्ग विधि के अंदर जो एमिनो एसिड का मिक्सचर होता है उसकी रिएक्शन कराई जाती है बेंजीन सल्फोना क्लोराइड के साथ में, या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में। जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में ये रिएक्शन करेंगे, तीनों मिक्सचर के अंदर जो तीनों एमीन है वो अलग अलग रिएक्शन करेंगे, और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बेंजीन के सल्फोनामाइड्स बनाएंगे। ये जो बेंजीन के सल्फोनामाइड बने हैं, इनका पहले अम्लीय माध्यम में अपघटन कराते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक सॉल्ट बनेंगे इनके अलग अलग। अम्लीय माध्यम में अपघटन कराने के बाद उनका फिर क्षारीय माध्यम में अपघटन कराएंगे, तब जाके एमीन सेपरेट होती हैं। तो इसका प्रोसेस देखते हैं किस तरह से होता है, हिंसबर्ग विधि, हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। सबसे पहले रिएक्शन करा लेते हैं प्राइमरी एमीन के साथ H, तो ये है प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन के साथ में ये रिएक्शन करेगा, क्या बाहर निकलता है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा, तो ये निकला HCl, इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या बनेगा, C6H5SO2, और उसके बाद में कौन जुड़ा, NHR। बेंजीन सल्फोनामाइड क्या बनेगा, बेंजील सल्फोनामाइड, या उसे आप ऐसे बोल सकते हैं N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ये भी नाम सही है, और सिंपल याद नहीं रहे तो सल्फोनामाइड। तो ये बना किससे बना, ये 1 डिग्री से। ये जो बनता है ये होता है अविलेय, इनसॉल्युबल। ठीक है, या इनसॉल्युबल अविलेय। दूसरा कौन है, दूसरा अब इसके अंदर 2nd डिग्री भी तो पड़ा है, वो भी रिएक्ट करेगा किसके साथ में, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में। क्या होता है फॉर्मूला, R2NH, क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। 2 है ना एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पे जुड़े हुए, ये NR2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, NN डाई एल्किल, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। ये बना विलय, या कह सकते हैं विलयशील या सॉल्यूबल बनता है। ठीक है, अब 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला एमीन R3N रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा क्या, नहीं रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, मिक्सचर के अंदर पड़ा रहेगा। तो अब इसके अंदर यही होगा कि 3 डिग्री वाला एमीन रिएक्शन नहीं करेगा, मिक्सचर के अंदर एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले हम 3 डिग्री वाले एमीन को सेपरेट आउट कर देंगे, उसको वहाँ से हटा देंगे। तो 3 डिग्री वाला तो एमीन हमारा सेपरेट सबसे पहले हो जाता है, बचे होते हैं ये 2। अब इन दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, तो अब 2nd स्टेप क्या अपनाएंगे, 2nd स्टेप के अंदर ये जो बन गए विलयशील और अविलयशील पदार्थ, ठीक है, जब इनको फिल्टर करेंगे तो विलयशील तो फिल्ट्रेट हो जाएगा, फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएगा, अविलयशील ऊपर रहेगा। फिर दोनों का अलग अलग लेकर, दोनों को अलग अलग बीकर में लेकर हम क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में अपघटन, फिर क्षारीय माध्यम में अपघटन। तो अब कराते हैं इनका अपघटन अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। तो इसके अंदर दूसरा जो स्टेप आएगा वो होता है अपघटन। तो पहले अपघटन किस में, अम्लीय या एसिडिक मीडियम के अंदर।
ठीक है, हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले ये कौन बना था? सबसे पहले ये बना था SO2NHR। ये जो पहला सल्फोनामाइड बना है नल के सल्फोनामाइड, इसका हम क्या कराते हैं, मैं इधर ऐसे लिख लेती हूँ, इसका कराते हैं अम्लीय माध्यम में अपघटन। अम्लीय माध्यम में अपघटन कराना है तो होगा क्या उसके अंदर, देखो जब अम्लीय माध्यम में अपघटन कराएंगे, आप इसको ऐसे याद रखना, ये RNH है, उसके बाद में देखो इसको चाहिए एक ऑक्सीजन और एक चाहिए हाइड्रोजन, तो ये एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसको ये दे देगा। टोटल देखो ऐसे याद कर लो आप, देखो RNH है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये लेगा इससे, एक ये हाइड्रोजन इससे लेगा और एक क्लोरीन भी लेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RNH, H तो खुद है और दो हाइड्रोजन ले लिया तो H3 और Cl भी ले लिया, तो एक प्रकार का लवण बनाता है, सॉल्ट बनाता है। और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ गए, ये इसके पास आएंगे, कैसे देखो C6H5, SO क्या है 2 है, एक ऑक्सीजन दे दो हो गया 3, एक हाइड्रोजन दे दो हो गया H, तो ये बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तो सब प्रोडक्ट है, सहोत्पाद अलग हो गया और हमें क्या मिल गया, हमें एक लवण मिल गया, सॉल्ट मिल गया। किसका सॉल्ट है ये सॉल्ट है 1 डिग्री अमीन का। अब इसका क्या कराना है, क्षारीय माध्यम में अपघटन कराना है। KOH ले सकते हो, चाहो तो NaOH भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने NaOH ले लिया, क्षारीय माध्यम में अपघटन कराएंगे, तो क्षारीय माध्यम में अपघटन कराएंगे तो अब आपको क्लियर दिख रहा है क्या क्या निकलेगा, इधर से Na और इधर से Cl, तो देखो क्या निकला, NaCl बाहर निकलेगा और क्या निकलेगा, इधर से OH और इधर से एक H, H2O बाहर निकलेगा, क्या बचा RNH2, तो क्या बना 1 डिग्री का एमीन जो है वो सेपरेट हो गया। क्लियर। इसी तरह से अब सेकेंड डिग्री वाले एमीन के लिए बात करते हैं। सेकेंड डिग्री वाला जो एमीन है किस तरह से बना हुआ है, SO2NR2, ठीक है, ये सेकेंड डिग्री वाला था जो विलयशील था। अब इसका भी आपको अम्लीय माध्यम में क्या कराना पड़ेगा, पहले जल अपघटन कराना पड़ेगा, और अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा C6H5 SO2। उसके बाद में देखो, उसके बाद में इसमें जैसे सॉल्ट बना था ना, उसी तरह से सॉल्ट बनाना है, तो एक OH और एक H लेके ये CO3H सल्फोनिक अम्ल तो बाहर निकल गया, और क्या बचा R2N, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया H2, एक क्लोरीन लिया Cl, तो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि एक लवण है, सॉल्ट है इसलिए, तो ये एक लवण ये एक सॉल्ट बन गया। अब क्या कराना है, इसका क्षारीय माध्यम में अपघटन कराए, तो मैं क्या लिखूँगी इधर NaOH, NaOH है तो क्या निकलेगा, इधर से NaCl बाहर, इधर से OH और एक H2O बाहर, तो देखो बाहर क्या निकला, NaCl बाहर निकला, H2O बाहर निकला, तो बचा क्या R2NH बचा, तो R2NH क्या बना, सेकेंड डिग्री वाला अमीन या सेकेंडरी अमीन प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इनको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो 2 डिग्री अमीन सेपरेट हो गई, 1 डिग्री अमीन सेपरेट हो गई, 3 डिग्री तो पहले ही हो गई थी। अब इनका क्या करेंगे, लास्ट में प्रभाजी आसवन कराएंगे और इनको प्योर फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, या एमिनो एसिड का जो मिश्रण होता है उसका पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ये इनके सेपरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। भौतिक गुण किसके, एमिनो एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी एमिनो एसिड्स होते हैं, सॉरी एमिनो एसिड्स बोल रही हूँ मैं, एमीन्स, जो भी एमीन्स होते हैं उन एमीन के अंदर जो वो लोअर एमीन्स होते हैं, मतलब निम्नतर एमीन्स होते हैं, वो हमेशा गैसीय फॉर्म में रहते हैं और उनकी अमोनिया जैसी गंध होती हैं। निम्नतर जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो, निम्नतर का मतलब जैसे कि देखो ये RNH2 है, तो मैं कह रही हूँ 1 कार्बन वाले या 2 कार्बन वाले, 3, 4 या 5 कार्बन वाले ऐसे अमीन हैं, तो ये कहलाता है निम्नतर अमीन, लोअर एमीन्स। और ये हमेशा क्या होंगे, ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, अमोनिया स्मेल वाले होते हैं, अमोनिया जैसी स्मेल आती हैं। जो हायर मेंबर होंगे इनके, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, हायर मेंबर लिक्विड फॉर्म में। और इसी से रिलेटेड अपन एक पढ़ते हैं कंपाउंड, वो कौन सा है, एनिलीन, आपके प्रैक्टिकल में भी है एनिलीन, जो कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, कलर्ड हल्के भूरे रंग का इसका रंग होता है और बहुत ही तेज उसकी स्मेल होती है, गंध होती है, ठीक है। ये तो पहली बात उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा इसके अंदर आता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होते हैं। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों पाई जाती है, तो आपको देखो क्लियर दिख रहा है कि नाइट्रोजन है,
इस पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो बॉन्ड कैसे होते हैं? ये पोलर बॉन्ड होते हैं। और पोलर बॉन्ड है, हाइड्रोजन पाया जाता है, इस वजह से क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक के मान भी ऊंचे होते हैं और ये खुद भी लिक्विड, हायर जो मेंबर होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे? जल में विलयशील हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी या कह सकते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।